खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। सोलह होटलों और फार्म हाउसों पर जल्द चलेगा बुलडोजर। सिलीसेड से जैसमंद के बहाव क्षेत्र को कर रहे हैं बाधित। दो साहसी युवकों को भाया सिलीसेड और रील बनाते 10 लोग दबोचे। पहले भी हुई थी 16 युवाओं की गिरफ्तारी। PNB अधिकारी ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। मंडी मोड़ ब्रांच में कार्यरत था जयपुर निवासी मृतक। और नलों से नाले का पानी आने के कारण बीमारियों का बना अंदेशा। गायत्री मंदिर रोड क्षेत्र में है बदतर हालात। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के सिलीसेड झील से जैसमंद आने वाले पानी के बहाव क्षेत्र को अनेक अवैध निर्माण रोक रहे हैं। इन अवैध होटल, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस को तोड़ा जाएगा। इसके लिए 16 अवैध निर्माण चिन्हित कर लिए गए हैं और इन पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है। सिंचाई विभाग, UIT और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सर्वे कर पूर्व में चिन्हित 16 अतिक्रमणों का भौतिक सत्यापन भी कर लिया है। यह टीम पूरे बहाव क्षेत्र में राजस्व विभाग की वर्ष 1955 की जमाबंदी के हिसाब से रिपोर्ट तैयार करेगी। सिंचाई विभाग के JN शशि प्रकाश मीणा ने बताया कि सर्वे में 16 अतिक्रमणों का भौतिक निरीक्षण किया है। वहीं इसकी रिपोर्ट SDM को सौंपी जाएगी। उधर UIT के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी अनिल शर्मा के अनुसार उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इन्हें हटाया जाएगा। ये सभी अतिक्रमण पैंतपुर और किशनपुरा में हैं। इनमें से ज्यादातर अतिक्रमण सिलीसेड के ओवरफ्लो से जैसमंद तक जाने वाले पानी के बहाव क्षेत्र में 4 दीवारी का निर्माण कर किए गए हैं। वहीं कुछ लोगों ने भराव कर रिसोर्ट की अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रखी है। जैसमंद बांध के पानी के बहाव क्षेत्र में जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनको चिन्हित करने के लिए, उनको भौतिक सत्यापन के लिए राजस्व विभाग, UIT और सिंचाई विभाग की टीम यहाँ मौके पर आई ताकि इनको चिन्हित कर सकें। चिन्हित करने के बाद क्या कार्रवाई होगी? इनको हटाने की कार्रवाई होगी। कितने अतिक्रमण चिन्हित होंगे, जैसे NGT की रिपोर्ट के आधार पर बता रहे थे? तो जो अतिक्रमण होंगे जो चिन्हित कर लिए जाएंगे ना। अंदाजा कितने होंगे? 16 पहले किए हुए थे ना सर। जो पहले किया है वो कितने किया है? पहले 16 किए हुए थे। उसमें कौन से क्या आ रहा था? नटनी हेरिटेज भी है और भी बाउंड्री वगैरह आ रही थी। तो लगभग कितना अतिक्रमण है सर यहाँ इस क्षेत्र में? बहाव क्षेत्र में तो 16 अतिक्रमण है ना। अच्छा, सबों को क्या नोटिस जारी किया क्या पहले? नोटिस पहले दिए हुए। अच्छा, तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई? पर मोटर अपने ये है ना, क्या नाम, SDO साहब, इन्होंने इनकी निशान को सर्वे करके रिपोर्ट देंगे। उसके बाद वो आदेश करेंगे क्या करना है। तो ये सर जितने भी जो बड़ी बड़ी होटलें हैं, मुझे इतना क्लियर नहीं है सर, मैं अभी 3 महीने हुए यहाँ आए हुए। और वहीं अकबरपुर थाना पुलिस ने सिलीसेड झील पर बाइक से स्टंट कर रील बनाने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 4 बाइक्स जब्त की गई हैं। थाना अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि इन आरोपियों को धारा 170 के तहत पकड़ा गया है। इनमें इंद्र बैरवा, दीपचंद बैरवा, दौलत राम, मोंटी, अजय, रोहताश, आकाश कुमार, विक्रम शामिल हैं। ये सभी खोरा लक्ष्मणगढ़ के निवासी हैं। साथ ही उमरैन के बनवारी और कैरवाड़ा निवासी कमल शामिल हैं। ये सभी बाइक से स्टंट कर रील बनाते हुए मिले। गौरतलब है कि इससे पहले भी अकबरपुर थाना पुलिस ने सिलीसेड झील पर बाइक से स्टंट कर रील बनाने वाले 16 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। वहाँ अभी काफी पर्यटक आ रहे हैं, तो इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट टाइप के लोग हैं या मिस एडवेंचर टाइप के लोग हैं, वो स्टंटबाजी करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इस पे SHO अकबरपुर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और पहले भी 2 दर्जन से अधिक स्टंटबाजियों को गिरफ्तार किया गया था और आज भी 10 लोगों को दस्तयाब किया है। उनसे पूछताछ कर रहे हैं, अभी थाने पर। बेसिकली जैसे आपको ध्यान है, स्टंटबाजी एक मिस एडवेंचर टाइप के लोग हैं
अब उनका ये भी देखेंगे कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि सिलीसेड में बड़ी संख्या में मगरमच्छ मौजूद हैं। इसके बावजूद यहां अब तक सरकार और प्रशासन गार्डों की नियुक्ति नहीं कर पाई है जो इन दुस्साहसी युवकों पर रोक लगा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर शहर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप ट्रेन के आगे कूदकर पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार जयपुर निवासी 31 वर्षीय भोजराज वर्मा अलवर के मंडी मोड़ के समीप पीएनबी में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर थे। वे अलवर में किराए के मकान में रहते थे। वहीं वर्मा का 3 साल का बेटा उनके परिवार के साथ जयपुर रहता है, जबकि पत्नी करीब 1 साल से अपने पीहर रह रही है। बेटे के लालन पालन की चिंता और घरेलू कलह से तंग आकर गत रात्रि भोजराज वर्मा ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। स्टेशन मास्टर अलवर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति की ट्रेन कटने से मृत्यु हो गई है, जिसकी बॉडी रेलवे स्टेशन पर रखी हुई है। सूचना पर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम भोजराज पुत्र रामस्वरूप बैरवा निवासी चोटवाड़ा जयपुर होना ज्ञात आया है, जो बैंक में कर्मचारी था, जिसकी मृत्यु की जांच की जा रही है। कौन से बैंक में था ये पीएनबी बैंक अलवर में? कहाँ पे? नहीं, अलवर में ज्वाइन नहीं किया, ट्रांसफर हुआ था। तो कहाँ पे? जयपुर में पोस्टिंग? हाँ, ट्रांसफर होके आया अभी। जो भोजराज वर्मा थे, ये यहाँ पे अलवर के अंदर बैंक के अंदर ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर थे। तो कोई डिफरेंस था दिमाग में, पारिवारिक जो कलेश की वजह से, तो इन्होंने ऐसा कुछ कदम उठा। अलवर में मेन स्टेशन पे से 2 किलोमीटर दूर। पारिवारिक, अब आपको पता है बच्चा था उनके एक, तो बच्चे की वजह से वो ज़्यादा डिप्रेशन था। कितने साल का है बेटा? बेटा है 3 साल का। इनकी दोनों की नौकरी थी, तो दोनों क्या अलग अलग रहते थे। इसकी वजह से इनके झगड़ा कुछ बढ़ता रहा। अब पता नहीं क्या तो डिवोर्स हुआ है कि वैसे ही? नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ। वो सुबह पापा ऑफिस छोड़ गया है, तो कुछ फिर दोपहर बाद में सूचना आई कि बैंक में तो आया नहीं है, और फिर उधर पुलिस वालों ने फोन किया कि ऐसी बात हो गई है। और अब आपको बताते हैं कि शहर में किन इलाकों में नलों से नाले का पानी आने के कारण बीमारी का खतरा बना हुआ है। अलवर के बस स्टैंड रोड स्थित ओसवाल स्कूल सहित गायत्री मंदिर रोड क्षेत्र में दूषित पानी से बीमारियों का अंदेशा है। ओसवाल विद्यालय में करीब 20 दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इसे लेकर स्कूल प्रशासन द्वारा जलदाय विभाग को भी अवगत करवाया जा चुका है। स्कूल प्रिंसिपल मोना दुबे ने बताया कि यहाँ लगभग 2300 बच्चे पढ़ते हैं। इनमें गंदे पानी की वजह से बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पास ही स्थित नाले में से पाइपलाइन टूटने की वजह से दूषित पानी आ रहा है। काफ़ी दिनों से दूषित पानी की समस्या चल रही है और प्रशासन को इस संबंध में हमने शिकायत भेजी भी है। आसपास के लोगों ने भी कंप्लेंट करी है, लेकिन अभी तक उसका निवारण नहीं हुआ है। आशंका बनी रहती है, लेकिन हम पूरा एहतियात बरत रहे हैं। फ़िल्टर वगैरह भी हमने साफ़ करवाए हैं, टैंक की सफाई भी करवाई है, लेकिन कभी भी गंदा पानी आता है तो वो हमारे साफ़ पानी में मिक्स हो जाता है। उसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें पैदा होंगी उसकी आशंका सदैव बनी रहती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को अनुरोध है कि इस मैटर को शीघ्रता से इसका निवारण किया जाए, क्योंकि इससे बच्चों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। जहाँ से लीकेज है, जहाँ से गंदा पानी मिक्स हो रहा है, प्रशासन उस ओर ध्यान दे, क्योंकि यहाँ जेसीबी आई थी, जेसीबी से पाइपलाइन टूट गई थी वो अंदर कहीं, तो उससे नाले का पानी जो रेगुलर वाटर सप्लाई है उसमें मिक्स हो रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराना है। अभी हम टैंकर से पानी ले रहे हैं, लेकिन टैंकर के पानी को भी हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल उपयुक्त है पीने के लिए। उधर ओसवाल स्कूल के सुरक्षा गार्ड अमर सिंह राजावत ने बताया कि यहाँ कई हफ्तों से नलों में गंदे पानी की सप्लाई आ रही है। शिकायत के बावजूद यहाँ जलदाय विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुँचा है। ये पानी आते हुए हमारे यहाँ 1 महीना होगा, हम बराबर रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। हमारे प्रशासन ने भी रिपोर्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है। ऊपर प्रशासन ने आँख नीच रखी है। हमारे गार्डों को
डेली हम देख रहे हैं, डेली चेक कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं हम, ये गंदा पानी आ रहा है। किस तरह का पानी आ रहा है? ये पीला पीला आ रहा है और जैसे कि बर्तन मानते हैं ना, मांदनी वाला, मांदनी जैसा, वो मांदनी जैसा आ रहा है। आपके सामने मैंने आपको दिखाया। झाग भी आ रहा है, बदबूदार और झाग आ रहा है, बदबू आ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। वहीं अलवर के वार्ड 22 स्थित मोहना बाबा की प्याऊ एवं गायत्री मंदिर रोड क्षेत्र के निवासी 1 महीने से दूषित पानी से परेशान हैं। यहां नाले का गंदा पानी नलों में आ रहा है। ऐसे में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जलदाय विभाग अधिकारियों को कई बार अवगत कराने पर भी उनका कोई ध्यान नहीं है। लोगों ने जल्द से जल्द इस सप्लाई लाइन को ठीक कराने की मांग की है। समस्या पानी की है, पानी दूषित पानी आ रहा है हमारे यहाँ और 1 महीने से हम लोग परेशान हैं। पूरा मोहल्ला परेशान है हमारा। मतलब पानी गंदा है, ना तो हम पी सकते हैं, ना कपड़े धोने में काम में ले सकते हैं। हमारे घर के बच्चे बीमार हो रहे हैं सब, और कुछ भी हम अपना काम धंधा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की? वाटर वर्क्स में कई बार हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। तो हम परेशान हो रहे हैं 1 सवा महीने से, और हम दूषित पानी पीने के हमारे बच्चे घर के बीमार हो रहे हैं, हर किसी को समस्या हो रही है। तब कैसे काम चला रहे पानी? अब हम दूर से पानी लाते हैं और टैंकर गिरवाते हैं, अशोका टाकी से लाते हैं, कभी किसी से लेके काम चलाते हैं सर। 1 सवा महीना हो गया जी। हाँ, किस तरह का पानी आ रहा है? ये मिट्टी का पानी, नाले का गंदा दूषित पानी आ रहा है, जिससे हम नहीं पी सकते। आप मंदिर में पूजा भी कर रही हैं? मंदिर में पूजा करते हैं। गंदा पानी आ रहा है? गंदा पानी आ रहा है, मंदिर नहलाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, पर अब क्या करें, नहला रहे हैं। 1 महीने से यही? 1 महीने से देखो बदबू आ रही है, देखो ये। तो आप लोगों ने शिकायत की? कोई अब शिकायत हम आप सर में कर देते हैं, कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा। कुल मिलाकर दूषित पानी की सप्लाई को लेकर जलदाय विभाग को तत्काल कदम उठाने होंगे, जिससे संभावित बीमारियों को रोका जा सके। नारायणपुर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने भाजपा नेता यासीन खान की हत्या के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस इससे पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। थाना प्रभारी शंभू दयाल ने बताया कि 11 जुलाई को ग्राम विजयपुरा में यासीन खान की गाड़ी को रुकवाकर हमला किया गया था। ऐसे में यासीन की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। प्रकरण में बेलाका के अरशद खान को पकड़ा गया है। साथ ही अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों ने पहले से चली आ रही रंजिश को लेकर यासीन की गाड़ी में जीपीएस लगाकर पीछा किया था। जैसा आपको ध्यान ही है, 11 जुलाई को ये घटनाक्रम घटित हुआ था, जिसमें यासीन खान की बातें मृत्यु हो गई थी। इसी में पुलिस लगातार अपराधियों को पीछा कर रही है। अपराधियों को नामित किया गया। 4 मुलजिम पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 5वां मुलजिम आज अरशद है, सन ऑफ तैयब, निवासी बेला का, वैशाली नगर थाने, यही अलवर का रहने वाला है। उसको आज गिरफ्तार किया गया है। 6 आरोपी है, उनका लगातार पुलिस टीम पीछा कर रही है। उद्योगनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सालपुरी निवासी 15 वर्षीय बालिका की करंट लगने से जान चली गई। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के निवासी कल्लूराम बावरिया की पुत्री पूजा अपने घर पर चारा काट रही थी। इसी दौरान उसने गर्मी लगने पर जैसे ही पंखे के तार लगाए, बालिका को करंट लग गया। जिला अस्पताल में उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों के अनुसार मृतका पूजा 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और 8वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। एक लड़की पूजा, डॉटर ऑफ कल्लू, जाति बावरिया, उम्र करीब 15 साल, निवासी सालपुरी, जिसको विद्युत करंट लगने की बता रहे हैं कि विद्युत करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी लाश को मुर्दाघर में रखवा दिया है। परिजन सुबह रिपोर्ट देने के लिए बोल रहे हैं। सुबह पोस्टमार्टम करवाएंगे और रिपोर्ट देने पर जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। करंट घर पे बता रहे हैं, गाँव में ही, बाकी रिपोर्ट देंगे। कितनी उम्र लड़की की? लड़की की उम्र 15 साल है। क्या नाम है? लड़की का नाम पूजा है। कौन सी जगह घटना है? कौन सी गाँव? घटना सालपुरी MIA थाने के इलाके में। बिजली तार लटका हुआ था, उसके साथ वो लटका हुआ पंखा की हवा खा बनने के लिए पंखा लगा था, जब घटना हो गई थी। वो काम कर रही थी, जो पंखे की हवा खाने के लिए तार लगाए, जब चपेट में? हाँ, काम कर रही थी, जब चपेट में आई थी। एक लटक रहा था, उस मशीन के सहारे जब चपेट में आ गई। अच्छा, क्या नाम है लड़की का? पूजा साहब। अच्छा, पढ़ाई वगैरह करती है? पढ़ाई 8वीं में साहब, 9वीं में हो जाती है अब। कितनी उम्र है उसकी? बस अब 12 साल साहब। 15 साल। क्या कब कितने बजे के आसपास घटना है? ये 3 बजे के साथ, 3-4 बजे के बीच में। यहाँ लेके आए, फिर डॉक्टरों ने क्या कहा? साहब डॉक्टर ने कुछ ना, या तो खत्म है गया या जी के। तो ये परिवार में कितने भाई बहन हैं? ये 6 बहन भाई है, 5 बहन है, 1 भाई है।
इसका पापा बहुत 6 साल से बीमार हुआ पड़ा हुआ है। इसकी मम्मी भी ऐसी है। ये लाइन फाल्ट हुई है बिजली की, लाइन फाल्ट हुई है बिजली की। अच्छा, फाल्ट से करंट लग गया मीटर में से। लड़की कितने बजे के आसपास ये घटना ये है? करीब 3:30 बजे लगे, 4 बजे करीब यहाँ पहुंच गया हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में उपचार के दौरान दम तोड़। क्या नाम पता है? कहाँ की निवासी है लड़की? गांव सालपुरी की निवासी है, जाति बावरिया है। नाम लड़की का पूजा है। जलदाय विभाग के मनुमार्ग स्थित कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अलवर और खैरथल तिजारा जिले की संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने पीएचईडी के कार्यों को RWSSC को हस्तांतरित किए जाने का विरोध किया है। संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक खेमचंद सेन और महामंत्री मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि इससे आमजन और जलदाय विभाग के कर्मचारियों को परेशानी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा जलदाय विभाग के निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है। भारत माता की जय। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। संयुक्त संघर्ष समिति अलवर की बैनर के तरह सभी अधिकारी कर्मचारियों की एकता मंच जो बनाया गया है, उसके एवज में ये आज मीटिंग धरना विरोध प्रदर्शन अतिरिक्त मुख्य प्रबंधक कार्यालय में दिया है। इसके बाद कारण है, क्या विरोध? कारण ये है कि हमारे जो कर्मचारी जो इस कर्मचारियों को निगम में धकेलना चाह रहे हैं। निगम का आपने पहले भी उदाहरण देखा, रोडवेज की हालत क्या है, जो समय वेतन नहीं जा रहा। वेतन के लिए वहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार वेतन संबंधी जो हमारा जो काम है और कर्मचारी, ये स्वाभाविक सी बात है, निगम जाएगा तो निगम जनता पे पानी का जो भार बढ़ेगा, वो स्वाभाविक सी बात है। ये हमके इंटरनली खबर है, ये वह है कि पानी का वृद्धि तो जरूर बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, इसमें कोई नहीं। इसलिए आम जनता को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार से निवेदन करना चाहें कि RWSSC का विरोध करते हैं, इसको पुनः निरस्त करें और इस RWSSC का गठन किया जाता है तो इस कर्मचारी का अधिकारी कर्मचारी किसी हद तक भी जा सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा जलदाय विभाग को RWSSC के माध्यम से एक निगम बनाकर उसे मुसीबत में डाला जा रहा है। राज्य सरकार का ये उद्देश्य है कि आम जनता को शुद्ध और सस्ता पानी उपलब्ध कराया जाए, लेकिन यदि जलदाय विभाग को RWSSC में धकेला गया तो वो पहले से ही करीब 1800 करोड़ रुपए के लोन में दबा हुआ है। पहले सरकार ने भी लिया था और अभी पिछली सरकार इसको जाते वाटर वर्क्स को RWSSC में धकेल गई है। और यदि इस प्रकार का अगर वाटर वर्क्स को उसमें निगम बनाया गया तो सरकार का उद्देश्य मात्र लोन लेना है और लोन लेकर उसको वाटर वर्क्स को RWSSC में धकेल करके एक निगम बनाना है, जिससे कर्मचारी और आम जनता के लिए भी बड़ी परेशानी पैदा हो जाएगी। क्या एक निजीकरण की ओर प्रयास है सरकार? ये सरकार का निश्चित रूप से, हाँ बिल्कुल, सरकार का निजीकरण की ओर एक प्रयास है और हम इस प्रयास को पूरा नहीं होने देंगे। सरकार से हम आग्रह करते हैं कि कर्मचारियों और राज्य के कर्मचारियों और आम जनता के ध्यान में रखते हुए इसको निगम में कन्वर्ट नहीं किया जाए तो निश्चित रूप से आम जनता को परेशानी होगी और कर्मचारी को परेशानी होगी। इसलिए राजस्थान के जलदाय कर्मचारी, सारे कर्मचारी अधिकारी सारे इसके विरोध में हैं और हम जनता के माध्यम से जनता का सहयोग लेते हुए सरकार से मांग करते हैं कि RWSSC को खत्म किया जाए। ये जो नाटक किया जा रहा है लोन लेने का, इसको खत्म किया जाए और जनता को सस्ता और शुद्ध पानी उपलब्ध हो सके, इसलिए जलदाय विभाग को ही रहने दिया जाए। उधर जनता जल योजना के पंप चालकों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन के साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारी धर्मवीर और सुरेश कुमार ने बताया कि जनता जल योजना में सन 1994 से कार्यरत पंप चालक जलदाय विभाग के स्थायी पंप चालक के समान कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें नियमित कर उचित वेतन नहीं दिया जा रहा। जनता जल योजना कर्मचारी हैं जो पहले पंचायत राज के माध्यम से लगाए गए थे, उसके बाद हमको PhD विभाग में दे दिया गया, लेकिन PhD विभाग में हमको संचालन के लिए दिया था, चलाने और उसको संभालने के लिए। उस हिसाब से जिस हिसाब से हमारी वोट की गई थी मांगे, वो मांगे सरकार हमको पूरी नहीं कर रही है, नहीं हमको नियमित कर रही है, नहीं उस हमको मानदेय दिया जा रहा है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं कलेक्टर साहब के पास में, हमको नियमितीकरण की मांग को लेकर के आए हैं कि हमको नियमित किया जाए और सरकार से हमारी यही अपील विनती है कि या तो हमारी मांग को माने, अगर सरकार नहीं मानती है तो 29 तारीख के बाद में हम सभी अपनी स्कीमें बंद करके धरना प्रदर्शन पर उतर जाएंगे। हम यहाँ मिनी सचिवालय में आए, हमारी स्कीमें 1994 से चल रही हैं, बाकी हमारे पंप चालकों को नियमित नहीं किया गया है
और सरकार हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय कर रही है। इस अन्याय के प्रति न्याय लेने के लिए हम यहाँ सचिवालय आए हैं। हम जनता जल योजना पीएचडी विभाग में काम कर रहे हैं। क्या मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग नियमितीकरण के लिए। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में नाग पंचमी गुरुवार को श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार नाग देवता भगवान शिव के प्रिय गणों में से एक हैं। वहीं ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सर्पों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया था। इस मौके पर महिलाएं सामूहिक पूजन कर कथा सुनेंगी। सावन मास का पहला पर्व, जिसे कि बड़ी ही श्रद्धा के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली नाग पंचमी राजस्थान प्रांत में कल 25 जुलाई गुरुवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। बहुत से स्टेटों में, बहुत से राज्यों में नाग पंचमी का पर्व शुक्ल पक्ष में पंचमी को मनाया जाता है, परंतु राजस्थान में प्राचीन परंपरा अनुसार और शास्त्रोक्त प्रतिवर्ष श्रावण मास कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कल 25 जुलाई को श्रावण मास का पहला पर्व नाग पंचमी का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सर्पों को नाग पंचमी के दिन पूजे जाने का विशेष वरदान दिया था। नाग देवता भगवान शिव के प्रिय गणों में से एक गण माने गए हैं, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से उन्हें कच्चा दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन कल महिलाओं द्वारा सूर्योदय पूर्व ही प्रातःकाल सामूहिक रूप से एकत्रित होकर के सांप की बाम्बियों पर, चौराहों पर, मंदिरों पर और झाड़ियों पर जहाँ भी सर्प देवता उपलब्ध होते हैं या नाग बाबा का किसी न किसी रूप में अवतार होता है, महिला द्वारा वहाँ पर कच्चे दूध और सुगंधित पुष्पों से नाग देवताओं की पूजा अर्चना करके नाग पंचमी की कथा सुनती हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार ऐसा करने से मनुष्य को कभी भी अकाल मृत्यु और सर्पों के काटने का भय नहीं रहता है और घर में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और धन वृद्धि का विकास होता है। वहीं पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। इसलिए श्रावण मास कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली नाग पंचमी का विशेष महत्व माना गया है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार द्वारा कंपनी बाग में 5 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सहारा, आदर्श क्रेडिट, PLCL, विश्वामित्र और संजीवनी आदि कंपनियों के पीड़ित जमाकर्ताओं को सदस्य बनाया जा रहा है। साथ ही 31 जुलाई को नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर सभी एकत्र होंगे। इसके जरिए बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित करने की मांग उठाई जाएगी। संगठन से जुड़े मोहनलाल जैन ने जानकारी दी कि इसके माध्यम से सरकार के जरिए पीड़ितों को उनकी मेहनत की कमाई वापस दिलवाने का प्रयास है। वहीं इस दौरान गुलाब चंद, बाबूलाल प्रजापत और राजेंद्र सेन आदि भी मौजूद रहे। सामाजिक संस्था एक प्रयास की ओर से बुधवार को अलवर के मंगल परिणय मैरिज होम में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यहां महिलाओं द्वारा करीब 42 स्टॉल्स लगाई गई हैं। संस्था अध्यक्ष अरुणा देवड़ा ने बताया कि इस बार तीसरी प्रदर्शनी लगाई गई है। वहीं संस्था का मकसद है कि महिलाओं द्वारा बनाए गए सामान को स्टॉल्स के माध्यम से विक्रय कर घर घर तक पहुंचाया जाए। मौजूदा प्रदर्शनी में ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित ज्वेलरी सहित अनेक सामानों की स्टॉल्स लगाई गई। इनमें होम डेकोर और राखियां भी शामिल रहीं। इस एग्जीबिशन में दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद की स्टॉल्स भी लगी हैं। ये जो आप जैसे देख रहे हैं कि एग्जीबिशन चल रहा है, ये हमारा तीसरा एग्जीबिशन है और एक प्रयास संस्था के द्वारा लगाया गया है। आज जो एग्जीबिशन है ना, इसमें भी हमारा ये उद्देश्य है कि जो शहर में, अलवर शहर में महिलाएं घर में काम कर रही है, इनको कोई मंच नहीं है, इनको लोग जान नहीं पा रहे हैं। ये काम तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन इनका प्रचार नहीं हो पा रहा है। लोगों को पता ही नहीं कि हमने इनको आमंत्रित किया, आप आइए और अपना स्टॉल लगाइए, जिससे कि लोग आपको जाने, लोग यहाँ आए, आपका सामान खरीदे, फिर आपके घर पहुंचे, आपको रोजगार मिले। तो ये हमारा इस एग्जीबिशन को लगाने का सबसे मेन उद्देश्य है कि महिलाओं को रोजगार मिले, स्वावलंबी बने। एक हमने और काम किया है
यहाँ पर कुछ NGO है जिनको हमने स्टॉल दिए, ये जैसे देवेश फाउंडेशन है, ये लोग क्या है ना ग्रामीण महिलाओं को इकट्ठा करके उनके सामान बनवाते हैं और वो सामान बाजार में बेचते हैं। तो उनके सामानों की प्रदर्शनी हमने किया जिससे कि लोग उनका सामान देखें। सच में आप देख के जाइएगा, बहुत अच्छा सामान है। मैंने खुद भी बहुत सारा खरीदा है, जिससे उनको रोजगार मिले। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंद तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाजुका के विद्यालय प्रांगण में अभिसारा समिति द्वारा 50 पौधे लगाए गए। समिति के संयोजक एवं सेवानिवृत्त शिक्षा उप निदेशक विष्णु स्वामी ने बताया कि यहां अशोक, बड़, पीपल, गूलर, बेलपत्र, गुलमोहर और गुड़हल आदि के पौधे लगाए गए हैं। इस अवसर पर प्रबोधक संघ के प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक एवं पाठ्य पुस्तक मंडल अलवर के मुख्य प्रबंधक जितेंद्र जाजोरिया उपस्थित रहे। उधर संस्था प्रधान राजेश कुमार योगी ने बताया कि स्टाफ सदस्यों ने सभी पौधों को गोद लिया है, साथ ही कक्षावार विद्यार्थियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमें अभिसारा समिति वालों ने 50 पौधे दिए हैं, जिनकी देखभाल, लगाने और समस्त जिम्मेदारी हम पूरा स्टाफ हमारे विद्यालय का लेते हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये सभी पेड़ पौधे लग करके बड़े हो जाएं, अच्छे वृक्ष में। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाजुका में हमारी अभिसारा समिति ने 50 पौधे लगाए हैं, जिनमें बड़, पीपल, गूलर, करंज, अशोक, कनेर इत्यादि के पौधे हैं। विद्यालय के संस्था प्रधान जी ने निवेदन किया था अभिसारा समिति को और आज हमने वो पौधारोपण किया है। बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पर पूरा स्टाफ बड़ी तन्मयता से पौधारोपण में भाग ले रहा था और उन्होंने, बच्चों ने, स्टाफ ने पौधे गोद लिए हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। और मैं समझता हूँ कि इसी प्रकार से प्रत्येक विद्यालय अपने स्तर पे और हमारे सहयोग से अधिकाधिक पौधारोपण करेगा तो इस धरा पर जो प्राणवायु का संकट है वो दूर हो जाएगा। और मैं समझता हूँ जितने भी, हालांकि सरकार भी इसमें काफ़ी प्रयास कर रही है और यदि आम नागरिक जागरूक हो गया तो
तो ये जो अपने पर्यावरण की समस्या है उसका समाधान होने में देर नहीं लगेगी। नगर विकास न्यास द्वारा आवासीय योजना में प्रार्थी को बेदखल नहीं करने और रिहायश के मकानों में तोड़फोड़ रोकने की मांग उठाई गई है। साथ ही इन्हें अवाप्ति से मुक्त किए जाने के क्रम में यूआईटी सेक्रेटरी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के अनुसार आराजी खसरा नंबर 496 बल्ला बोड़ा ग्राम में स्थित है। मौके पर प्रार्थी ने अपने रिहायशी मकान बनाए हुए हैं। साथ ही विद्युत कनेक्शन और बिल सहित अन्य कागजात भी हैं। उधर यूआईटी सेक्रेटरी से पट्टे उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। और जब यूआईटी स्कीम उन्होंने घोषणा नहीं की उससे पहले से मकान से हम रह रहे हैं वहाँ पे, और हमारे पास सब चीज़ मौजूद है। घर की ज़मीन है, बिजली का बिल, स्थायी कनेक्शन, सब चीज़ मौजूद है। लेकिन उन्होंने अब तक हमें अभी यूआईटी में अवाप्त घोषित कर रखा है कि हम यहाँ अनलीगल रह रहे हैं। तो हमारी मांग यही है प्रशासन से कि हमें अनलीगल से हटा के हमें पट्टे दिए जाए। कितने वर्षों से नहीं मिले पट्टे आपको? पट्टे से हमको 15 साल तो घूमते घूमते हो गए। 2011-12 में जब भंवर जितेंद्र मंत्री था तब भी हम यहाँ आए थे, तब प्रदीप आर्य जी सेक्रेटरी थे। उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई थी तो उस समय शेखावत जी यहाँ पे थे चेयरमैन। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि अब आपको हम रेगुलाइज कर देंगे, पट्टे दे देंगे। लेकिन अभी तक चक्कर काटते जा रहे हैं, अभी तक कोई इनका वो नहीं है। अब भी आज भी हम सेक्रेटरी साहब से मिलने आए, उन्होंने ये बोला कि आपको हम पट्टे कोशिश कर लेकिन नहीं मिल पाएंगे। लगभग 28-30 साल से रह रहे हैं वहाँ पे और पट्टे के लिए आए हैं। पहले भी कई बार आ चुके हैं और हमें कोई भी हमारी सुनाई नहीं होती। तो आज भी इसलिए आए थे, लेकिन आश्वासन ऐसा कुछ नहीं मिला। उन्होंने ये कहा है कि आप आते रहो और इसके बाद देखेंगे जो होगा, बाकी अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं। अब सेक्रेटरी महोदया ने क्या कहा है? हाँ जी, अब क्या कहा है मैडम ने? अब तो यही कहा है कि भाई पट्टे तो अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। अलवर शहर के अंबेडकर नगर स्थित एक मकान में दिन दहाड़े चोरी हो गई। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित संजय ने बताया कि वह मंगलवार को लाइब्रेरी गया था और उनकी पत्नी अपनी बहन के घर गई हुई थी। इसी दौरान शातिरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर 10,000 रुपए नगद और कुछ जेवर लेकर फरार हो गए। वहीं वैशाली नगर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। लाइब्रेरी गया हुआ था, उसके बाद में यहाँ अज्ञात चोर आए हुए थे और अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर घर का उसमें से चोरी करके जा चुके थे। उसमें एक सोने की चैन, 3 पाजेब, एक कोंदनी और 10,000 रुपये नगद थे। मैं 1:30 बजे के समथिंग घर वापस आया लाइब्रेरी से। यहाँ देखा तो उस ताला टूटा हुआ था ताले, और उसके बाद में मैंने पुलिस कार्रवाई की और 100 नंबर पे कॉल भी किया था। क्या काम करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ अभी तो। अलवर नगर निगम में वार्ड 3 के पार्षद रमेश सैनी का धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। पार्षद का कहना है कि निगम की ओर से ठेका शर्तों के अनुसार सफाई नहीं कराई जा रही। इसके अलावा ठेका कंपनी पर पेनल्टी भी नहीं लगाई जा रही है। सैनी के अनुसार उनके वार्ड में पूरे सफाई कर्मचारी भी नहीं दिए जा रहे हैं। साथ ही सफाई कर्मचारियों का नगर निगम बीमा नहीं करवा पा रही है। 10 बजे से बैठा हूँ नगर निगम गेट के बाहर। अभी तक आयुक्त महोदय ने ये नहीं पूछा अब पार्षद जी क्या समस्या है आपकी जो आप बैठे हो। मैं ताज्जुब कर रहा हूँ, इतनी बड़ी, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी। हम बोर्ड के मेंबर, बोर्ड के सदस्य, उसके बावजूद भी हम बार बार शिकायत कर रहे हैं आयुक्त महोदय को, शहर के अंदर सफाई नहीं हो रही, मेरे वार्ड के अंदर सफाई नहीं हो रही। जबकि बोर्ड की मीटिंग में हमने तय किया था 60 बिंदु उन पर काम होगा। 60 लाख का था पूर्व में ठेका और अब 1.25 करोड़ रुपए का हर महीने का है। अब ये देखने की बात है, इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा जो लगाया है, पहले भी वही मशीनों से साफ हो रही थी, आज भी वही मशीनों से साफ हो रही है। एक्स्ट्रा जो पैसा लगाया, इनसे ये पूछा जाएगा आप ऐसी कौन सी मशीन लेकर आए हो आप जिससे शहर को साफ कर रहे हो। भाई मशीन जेसीबी से कर रहे हो, आज भी तुम जेसीबी से कर रहे हो। तो इतना मोटा घोटाला हो रहा है, ये किसी से छुप नहीं रहा शहर के अंदर। और मेरे वार्ड के अंदर जो लेबर आ रही है उनको सफाई संवेदक औजार उपलब्ध नहीं करा रहा है, ना उनकी पेनल्टी काटी जा रही है। कर्मचारी 3.5 महीने हो गए मेरे को, ना उनका कोई बीमा करा रखा है इन्होंने। अगर नाले में उतरते हैं, नाली में उतरते हैं, अगर कोई सांप छोड़ों का खा जाए तो उनका दुर्घटना बीमा, तो जो भी बीमा कराना था इनने बीमा नहीं करा रखा।
जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बिजली के बिल में फ्यूल सरचार्ज की छूट बंद करने की आलोचना की है। मिश्रा ने कहा कि ऐसे में बिजली का बिल अब आम उपभोक्ताओं को करंट मारेगा। साथ ही भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। उन्होंने बताया कि 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं को मिल रही छूट बंद कर दी गई है। इस वजह से उपभोक्ताओं पर 100 से 900 रुपए तक अतिरिक्त भार आ गया है। सरचार्ज खत्म करके तो करंट लगा दिया और गांव में तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे लाइट आ रही, 24 घंटे में जो है 22 घंटे लाइट देने का दम भर रहे हैं। शहर में 5-5, 6-6 घंटे कटौती हो रही है। विधानसभा में झूठ बोल रहे हैं इनके विद्युत मंत्री। इन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम विधानसभा में झूठ बोलना बंद करें। और जो आपने वादा किया था चुनाव में कि हम गहलोत सरकार की किसी योजना को बंद नहीं करेंगे, इन्होंने शुरुआत कर दी फ्यूल का विद्युत पर सरचार्ज हटा करके, और प्रदेश के हर परिवार को 100 रुपए से लेकर 900 रुपए हर वर्ष का इन्होंने करंट लगा दिया। और अब बजट में उन्होंने लॉलीपॉप दे दी साहब, 23 ट्यूबवेल सिलीसेट में लगाएंगे और अलवर में पानी लाएंगे। अलवर में कांग्रेस सरकार ने जयसमंद में सिलीसेट में दुनिया भर के ट्यूबवेल लगवाते, उनसे पानी की आपूर्ति हो रही है क्या? अच्छा होता है ये सिलीसेट का पानी अलवर में लाकर लाल डिग्गे में उसका स्टोरेज करते, यहाँ आरओ प्लांट लगाते और शहर की जनता को पीने का पानी देते हैं। लेकिन ये सब लोग सत्ता लोलुप लोग हैं, इनको अलवर जिले की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको कुर्सी मिल गई, अब जनता चाहे रोए, चाहे इनके पीछे पुकारे, चाहे इनसे गिड़गिड़ाए, ये लोग जनता की नहीं सुनने वाले। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा पेश बजट एक छलावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरिस्का में एलिवेटर रोड बनाने को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया। साथ ही इस बजट में राजस्थान को कुछ नहीं मिला, जबकि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष बजट दिया गया है। इस बजट में ईआरसीपी को ये लोग राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पाए। ये अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जनता के साथ छलावा है। सबसे दुख की बात यह है कि अलवर जिले की जनता ने माननीय भूपेंद्र यादव जी को, जो केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री हैं, इसलिए जिताकर संसद में भेजा कि बड़े आदमी है, केंद्रीय मंत्री बनेंगे और अलवर जिले का विकास कराएंगे। दुख इस बात का है कि उनके खुद का विभाग जिसके अंडर में सरिस्का आता है, और वहां एक कुशालगढ़ से लेकर के थानागाजी के थैंक यू बोर्ड तक एलिवेटेड रोड बनना था, जो सरिस्का में जो वन्य जीव रहते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करता और आम आदमी को राहत मिलती। वो खुद के विभाग के उस रोड को, एलिवेटेड रोड को सैंक्शन नहीं करा पाए। ये बहुत दुख की बात है। जिले का तो क्या विकास कराएंगे। कुल मिलाकर ये बजट अलवर की जनता के साथ छलावा है, प्रदेश की जनता के साथ छलावा है, देश की जनता के साथ छलावा है। 5 साल में 1 करोड़ भी नहीं हो रहे, जो 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष, तो युवाओं के साथ पहले अग्निवीर ला के छलावा किया, अब एक नया जुमला ला के छलावा कर रहे। कुल मिला के देश के युवा, किसान, मजदूर, महिला, व्यापारी सबके साथ ये बजट छलावा है। देश की जनता के साथ धोखा है। और आप देखना आने वाले 5 साल बाद अगर चुनाव हुए, क्योंकि मोदी जी के राज में ये भी है कि चुनाव ये कराए कि नहीं कराए आगे, अगर चुनाव हुए तो देश की जनता इनको दिल्ली की सत्ता पे से हटाएगी। अलवर में श्री परशुराम कला मंदिर समिति की ओर से मंगलवार शाम शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के प्रवक्ता मोहित पंडित सहित महेश मुदगल ने बताया कि इस अवसर पर नेहरू गार्डन स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद स्थल पर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं प्रतिभाशाली बच्चों को परशुराम कला गौरव सम्मान प्रदान किया गया। इसके अलावा काव्य पाठ और गीत से चंद्रशेखर आजाद को शाब्दिक श्रद्धांजलि भी दी गई। समापन अवसर पर प्रतिमा स्थल पर 1100 दीप भी प्रज्वलित किए गए। उधर साहित्यकार राजेंद्र शर्मा पप्पी, राजगुप्ता, केडी शर्मा, सुभाष नकड़ा और किशनलाल खैरालिया आदि ने चंद्रशेखर आजाद पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत की। संस्था संयोजक अशोक आहूजा ने सभी का स्वागत किया, जबकि अध्यक्षता राधा मोहन शर्मा ने की। इस दौरान महेश मुदगल एवं मानेंद्र उपाध्याय ने चंद्रशेखर आजाद नाटक के डायलॉग बोलकर तालियां बटोरी। मुख्य अतिथियों में जिला ब्राह्मण सभा अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ, हरिकिशन खत्री, शिक्षाविद शशिकांत बोहरा, राजेश सेतिया, गजेंद्र शर्मा, एडवोकेट हरिशंकर गोयल और अमित छाबड़ा आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया, जबकि मंच संचालन मोहित पंडित ने किया।
श्री परशुराम कला मंदिर समिति ने राजस्थान की सबसे बड़ी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा अलवर में स्थापित करवाई थी आज से 2 वर्ष पूर्व। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म दिवस है। उनकी जयंती संस्था के द्वारा यहाँ पुष्पांजलि के द्वारा दीप प्रज्वलन के माध्यम से मनाई जा रही है। साथ ही अलवर के प्रतिभावान विद्यार्थी अनेकानेक विद्यालयों के उनका भी यहाँ पर स्वागत और सम्मान किया जा रहा है, जिससे कि विद्यार्थी शहीदों को समझे, शहीदों को जाने और इनकी भावनाओं से जुड़े। यह सोच लेकर के विद्यार्थियों को आज संस्था ने इस कार्यक्रम से जोड़ा है। गीत कविताओं के माध्यम से शाब्दिक श्रद्धांजलि प्रदान की गई। गौरतलब है कि 27 फरवरी 2021 को चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा परशुराम कला मंदिर द्वारा 15 लाख रुपए की लागत से लगाई गई थी। यह सपना शिक्षाविद एवं समाजसेवी रामावतार शर्मा ने देखा था, जो बाद में साकार हुआ। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां स्वतंत्रता गौरव समिति अलवर के प्रतिनिधि मंडल ने स्वतंत्रता गौरव उत्सव आयोजन को लेकर पुलिस अधीक्षक से भेंट की। साथ ही उनसे 15 अगस्त के कार्यक्रम में उपस्थित होने का आग्रह किया। अध्यक्ष गौरीशंकर विजय ने बताया कि समिति की तरफ से हर साल भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति दी जाती है। इसे लेकर आभार व्यक्त करते हुए समिति पदाधिकारियों ने एसपी को स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया। प्रतिनिधि मंडल में एसके पारिक, संजय बबीजा, सुभाष अग्रवाल, दिनेश, महेश, मुकेश विजय और गौरव शर्मा आदि उपस्थित रहे। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने मकान में नकबजनी की वारदात करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मूर्ति मोहल्ले में 18 जुलाई को एक मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। जांच के बाद बेलाका निवासी असाद और ट्रांसपोर्ट नगर निवासी मोनू कचेरा को पकड़ा गया है। उन्होंने एक ही दिन में 2 वारदातें करना कबूल किया है। अलवर शहर में बीते दिनों नकबजनी की कुछ वारदातें हुई थी, जिसको खुलासा करने के लिए सीओ सिटी और एसएचओ एनईबी के नेतृत्व में प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे में पुलिस को सफलता मिली है और 2 आदतन शातिर नकबजन, जिनके नाम अरसाद उर्फ इरशाद और मुकेश उर्फ मोनू है, ये दोनों पकड़े गए हैं। दोनों ही जो है अलवर पुलिस के हिस्ट्री शीटर हैं और एक के 34 और दूसरे के 24 चोरी नकबजनी के मुकदमे दर्ज हैं। कुछ दिन पहले ही ये जेल से छूटे और जेल से छूटते ही इन्होंने वारदातें शुरू कर दी। अभी प्रारंभिक तौर पर इन्होंने जो शिव कॉलोनी में नकबजनी हुई, जवाहर नगर में आवासीय मकान में हुई, दिल्ली दरवाज़ा स्थित सुने मकान में हुई और मूर्ति मोहल्ला में जो सुने मकान में वारदात हुई, ये 4 वारदातें इन्होंने कबूल की हैं। अभी इनको रिमांड पे लेके पूछताछ की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि और भी अगर इन्होंने कोई अन्य वारदातें की हो तो उनका खुलासा किया जा सके। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है
अलवर बोर्ड जसवंत तिराहे से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों की सड़क, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण दरिया बन रही हैं। साथ ही इसमें से आवागमन परेशानी का सबब बन रहा है। मालाखेड़ा क्षेत्र में देर रात्रि को हुई बारिश के बाद कई जगह संपर्क सड़कें जलमग्न हो गईं। इसके अलावा मालाखेड़ा के मुख्य बाजार की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर 2 ट्रांसफार्मरों के तार भी नीचे लटक रहे हैं। पास ही जोहड़ है और ऐसे में करंट आने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके बावजूद नगरपालिका, विद्युत निगम और प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। और वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र के सुमेल स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जर्जर कमरों से बारिश का पानी टपक रहा है। साथ ही जोहड़ के पास किए गए अतिक्रमण के कारण बारिश का पानी स्कूल परिसर तक पहुंच गया है। वहीं छुट्टी के दौरान जल जीवन मिशन के तहत स्कूल के मार्ग को जेसीबी से खोद दिया गया और इससे दलदल पैदा हो गया। यह भवन काफी पुराना है और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 4 क्लासरूम अनुपयोगी घोषित कर रखे हैं। उधर सरपंच प्रतिनिधि सुरेश चंद्र ने भी मौके का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने मीडिया की सूचना पर इसे लेकर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भागचंद को हिदायत दी है। लगातार बारिश होने के कारण पुराने जर्जर भवन टपकने लगे हैं, वहीं पानी भी भरने लगा है। इसके चलते सरकारी स्कूलों के कायाकल्प नहीं होने से पुराने जर्जर क्षतिग्रस्त भवन दुर्घटना का कारण कभी भी बन सकते हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र में अधिकारी अभी बेपरवाह बने हुए हैं, जबकि कई स्कूलों में छत से पानी टपकने वैसे भर जाने से अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। सुमेल स्कूल में भी ऐसे ही हालात देखे गए हैं, जहां बच्चों की विद्यालय प्रबंधन के द्वारा अवकाश करना मजबूरी बन गई। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। मुंडावर के ग्राम सानोली स्थित मिडिल स्कूल में भामाशाह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं सीएसआर फंड से विद्यालय में अनेक कार्य करवाने वाली कंपनी टीएस टेक के मैनेजिंग डायरेक्टर रियुची निशिकावा और प्रतिनिधियों का स्वागत हुआ। इनमें जोगेंद्र, राकेश बंसल, कुलदीप और सत्येंद्र शामिल थे। वहीं अतिथियों द्वारा वाटर कूलर का उद्घाटन कर पौधरोपण भी किया गया। इस अवसर पर सरपंच उषा यादव, प्रकाश यादव, दयाराम और वीर सिंह आदि ने प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। इस अवसर पर पीईओ अभय सिंह यादव, प्रधानाचार्य फूलचंद यादव, प्रधानाध्यापक महेंद्र कपूर, मंच संचालक व्याख्याता कृष्ण सिंह मीणा आदि मौजूद रहे। इस मौके पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। राजगढ़ सहित आसपास के गांवों में अभी भी लोगों को व्यापक बारिश का इंतजार है। मानसून के कमजोर होने से क्षेत्र के बांध, जोहड़ और एनीकट सहित अन्य जल स्रोत सूखे पड़े हुए हैं। वहीं उमस भरी गर्मी में आम जन का हाल बेहाल हो रहा है। क्षेत्र में शुरुआती बरसात में किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई कर दी थी, लेकिन अब बारिश की कमी के कारण फसल को नुकसान की आशंका है। उधर जागरूक नागरिक पिंकी सैनी ने बताया कि इन दिनों झरना पर्यटक स्थल पर काफी संख्या में भीड़ रहती है, लेकिन अब झरना के बांध और कुंड सूखे पड़े हैं। वहीं एडवोकेट राहुल दीक्षित और अजय यादव ने भी इसी तरह के विचार रखे। ऐसी स्थिति में यहाँ सिंघाड़े की फसल भी नहीं हो पा रही। क्या है कि हमारे राजगढ़ का एकमात्र स्थान है पर्यटक स्थान झरना धाम। यहाँ पे बरसात होती है तो बहुत ज़बरदस्त पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, बच्चे आते हैं, सब लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन अब गर्मी इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है कि बरसात भी नहीं हो रही और गर्मी भी भयंकर पड़ रही है। और बरसातों की वजह से यहाँ पे चहल पहल इतनी है नहीं, बंद सूखे पड़े हैं, कुंडे सूखे पड़े हैं, पेड़ जले पड़े हैं, सूखे पड़े हैं। बरसातों की बहुत बड़ी समस्या हो रही है, बरसात पानी नहीं आ रहा, इसलिए सब चीज़ों में समस्या आ रही है। पर्यटकों की भी आवाजाही कम हो गई। अब सावन का महीना लगने जा रहा है, परंतु
अभी तक आसपास के परिक्षेत्र में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। एक बारिश हुई थी जिसमें आसपास के किसानों ने अपने खेतों को बो दिया, लेकिन उसके बाद कोई बारिश नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ जो पर्यटक स्थान है, झरना स्थल हैं, सभी खाली पड़े हैं। हालांकि एक बारिश होने से यहाँ की जो वनस्पति है वो तो हरियाली हो गई, लेकिन इस समय ऐसी भयंकर गर्मी पड़ रही है और इतनी उमस है कि आम जनजीवन जो है बड़ा दूभर हो रहा है। और साथ ही जो फसलें किसानों ने बो दी थी उनमें वो सीधा जलने जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं फसलें पानी वर्षा न होने की वजह से, और आमजन बहुत ही परेशान है। जो मानसून सत्र है 1 महीना बीत चुका है, लेकिन जिस तरीके से बारिश यहाँ मानसून में होनी चाहिए उस तरीके की बारिश राजगढ़ क्षेत्र में कहीं भी नहीं हुई है। धरती पूरी तरीके से सूखी हुई है। हमारे यहाँ ऐतिहासिक झरना स्थल है, लेकिन वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में कोई पानी नहीं है। यहाँ पर सिंगाड़े की फसल होती है। पिछली बार भी यहाँ सिंगाड़े की फसल पहली बार देखने को नहीं मिली थी, और अब की बार भी वर्षा के अभाव में कुंडों में पानी नहीं आया है और सिंगाड़े की फसल अभी तक नहीं बोई गई है। खेतों के अंदर गर्मी की वजह से दरारें आने चालू हो गई है। फसलें जो बोई गई है वो सूखने की कगार पर आ गई है। पसीना इतना ज़बरदस्त यहाँ आम जन के तो आ रहा है, और जो ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिटी इतनी है कि आदमी कूलर में, पंखों में, रेसी में भी बैठा है तो गर्मी की वजह से बुरा हाल है। और भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस मानसून सत्र में राजगढ़ में इतना पर्याप्त जल बरसाए कि यहाँ के वर्षों तक, आगामी आने वाले वर्षों तक वर्षा के जल से यहाँ के क्षेत्र की जनता की प्यास बुझ सके। राजगढ़ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बुधवार को सीबीओ रामगोपाल ने पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहां कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा नए प्रवेश और पौधरोपण का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। वहीं भामाशाहों का सहयोग लेकर भी स्कूलों में आवश्यक कार्य करवाए जाएंगे। उधर विभिन्न संगठनों ने सीबीओ रामगोपाल का साफा पहनाकर सम्मान भी किया। जिन विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य बाधित हो रहा है, शिक्षकों की कमी है, व्यवस्था पीओ क्षेत्र से श्रीमान पीओ महोदय से निवेदन करते हैं उनका समायोजन और व्यवस्था के तौर पे लगा करके गुणवत्ता को आगे बढ़ाया जाएगा। जुलाई का माह चल रहा है, नए प्रवेश, वृक्षारोपण इत्यादि नए कार्य हैं। चूंकि इनका इस समय चल रहा है, इनको समय पर संपादित किया जाएगा और पूर्ण लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। स्थिति में रखते हुए या भामाशाहों से या एसडीएम से निर्णय लेकर के मेरे सीबीओ कार्यालय के द्वारा भी सहयोग करके उनको निरंतर रूप से समस्याओं को मिटाते हुए वहाँ बच्चों का नामांकन अधिक कराते व्यवस्था को दुरुस्त करना है। सीबीओ कार्यालय में जो भी बकाया प्रकरण है उनको समय पर निस्तारित करना है और विभागीय मापदंडों को पूरा करते हुए जैसा श्रीमान निदेशक महोदय, शासन प्रशासन, राजस्थान सरकार जैसा चाह रही है उन्हीं के अनुरूप मैं मेरे विभाग को संचालित करना चाहता हूँ। भिवाड़ी में योगी आर्मी संगठन द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक और नगर परिषद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। संगठन महामंत्री सोनू बिश्नोई ने बताया कि सावन के पवित्र माह में हरिद्वार से भक्त कावड़ लेकर आ रहे हैं और ऐसे में कावड़ यात्रियों के मार्ग में पड़ रही मांस एवं मदिरा की दुकानों को पाबंद करने की मांग की गई है। इस दौरान संगठन अध्यक्ष आशुतोष त्यागी सहित डॉक्टर ग्यारसीराम गुप्ता, मूल सिंह शेखावत, कृष्ण कुमार, प्रकाश बाबू और गजराज तंवर आदि उपस्थित रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के बडेर गांव स्थित सीताराम मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। यहां नारायण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गौरतलब है कि संत स्वामी कमलदास बापू कथा वाचन कर रहे हैं। तीसरे दिन उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति और नारायण जन्म की कथा सुनाने के साथ ही भव्य झांकी दिखाई। बहादुरपुर कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बरसात के पानी को रिचार्ज करने का नवाचार रंग ला रहा है। प्रधानाचार्य मेहताब सिंह, स्टाफ सदस्यों एवं विद्यार्थियों ने यह नवाचार किया है। गौरतलब है कि इसके लिए कैंपस का समतलीकरण करवाया गया और पुराने कुएं की गहराई को कम कर उसे वाटर हार्वेस्टिंग के गड्ढे का रूप दिया गया। साथ ही इसमें पाइप फिट किए गए। अब बारिश होने पर विद्यालय की छतों एवं परिसर का पानी कुएं में जा रहा है। अन्य स्कूलों को भी इससे प्रेरणा लेने की जरूरत बनी हुई है। इसके जरिए व्यर्थ बहने वाले वर्षा जल को वापस जमीन में रिचार्ज किया जा सकेगा। स्टाफ साथियों के सहयोग से, विद्यार्थियों के सहयोग से, कुछ भामाशाहों के सहयोग से पूरे कैंपस को
समतलीकरण किया पहले, उसमें मिट्टी डलवाई। फिर एक पुराना कुआं था, उसमें हमने जो कुएं के आसपास कचरा था उसको डाल के और उस कुएं की गहराई को कम किया। फिर उसमें ढलान इस तरह से किया हमने कि सारे परिसर का पानी उसके अंदर चला जाए, तो जो व्यापक जो पानी है, हजारों लीटर जो पानी है, वो अनावश्यक व्यर्थ नहीं बहे। पहले स्कूल कैंपस में ही पानी भरा रहता था, कम से कम घुटनों तक पानी भरा रहता था। अब जब भी बरसात होती है सारा पानी इस रिचार्ज के में चला जाता है, तो यह एक अभिनव पहल है। मालाखेड़ा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भागचंद ने पदभार संभालने के बाद सरकारी स्कूलों में निरीक्षण किया। उन्होंने नामांकन बढ़ाने, बच्चों के ठहराव और मिड डे मील दुग्ध वितरण के रिकॉर्ड को भी देखा। साथ ही राजकीय स्कूल सोहनपुर में मिड डे मील भोजन की क्वालिटी जांची। इसके अलावा जमालपुर सीनियर स्कूल में प्रधानाचार्य रोहताश ओसवाल से आवश्यक जानकारी हासिल की। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से एंड्रॉयड फोन और एक सिम बरामद की है। थाना अधिकारी हितेश कुमार ने बताया कि साइबर फ्रॉड से प्रभावित गांव में दबिश देकर अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पाडलिया बिजवाड़ नरुका निवासी अकबर खान को गिरफ्तार किया गया है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में व्यापक बारिश का दौर जारी है। साथ ही वन क्षेत्र एवं पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद रूपारेल नदी में भी खासी आवक हो रही है। ऐसे में जैसमंद तक यह पानी पहुंचने लगा है। वहीं अलवर जयपुर राजमार्ग पर बाबा भर्तरी तिराहे के पुल से बहती इस नदी को देखने लोगों का हुजूम दिखाई दिया। इस दौरान आसमान में छाए बादलों के कारण अंधेरा होने पर वाहन चालकों ने रफ्तार कम रखी। साथ ही यातायात सुस्त गति से चलता रहा। जनवे मंगल ही करते मंगलमय भगवान। मंगलवार रात्रि से पहले ही पूरे क्षेत्र में इंद्रदेव मेहरबान है। झमाझम बारिश हो रही है। वहीं खेत खलियान लबालब हो गए। इसके साथ ही जयसमंद बांध में भी रूपारेल नदी से भारी मात्रा में बारिश का पानी आने लगा है। वहीं भरतरी धाम थानागाजी के पहाड़ों में हुई ज़बरदस्त बारिश से मंगलवार और बुधवार को रूपारेल नदी कलकल कर बह उठी और जयसमंद बांध तक पानी पहुंच गया। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। अकबरपुर क्षेत्र में लगातार बरसात से आसपास के क्षेत्र में पानी की जोरदार आवक देखने को मिली है। गत रात्रि कालीखोल नाले में भी यह दृश्य नजर आया। इसके अलावा खेतों में भी बरसात का पानी भरा हुआ है। उधर सिलीसेट झील में जलस्तर बढ़ रहा है। साथ ही जयसमंद बांध को काफी फायदा मिलेगा और भूजल स्तर भी बढ़ेगा। ये बारिश हुई है, उससे सिलीसेट बांध में भी करीब फुट 1.5 फुट के करीब पानी आया हुआ है और जयसमंद में भी फुट 1.5 फुट पानी आया हुआ है। और इस पानी से जयसमंद में तो इतना फ़ायदा है, हम जयसमंद के जल स्तर ऊंचा होगा, बोरिंग चलेगी, इससे बहुत ही अति फायदा है। काफ़ी सालों से सूखा पड़ा है। आज तो इतनी बारिश है, पूरे चौमासे में बारिश नहीं हुई, इतनी बारिश हुई है। और आगामी हमको ये उम्मीद है कि अब के बांध फुल भर जाएगा। जयसमंद बांध, हाँ, जयसमंद बांध फुल भर जाएगा। हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि फुल भर जाना चाहिए। अकबरपुर कस्बे में सावन माह के चलते भोले के भक्तों का तांता लग रहा है। यहाँ के शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए भीड़ नजर आती है। गत रात्रि सरकारी विद्यालय के समीप शिवालय में महिलाओं ने सत्संग एवं कीर्तन किया। साथ ही यह श्रद्धालु भोले बाबा के भजनों पर नाचती हुई नजर आई। मानव कल्याण समाज सेवी संस्थान किशनगढ़ बास एवं रोटरी ब्लड सेंटर ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यह कैंप बुधवार को कस्बे के खैरतल रोड स्थित गजानंद गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान के जन्म दिवस पर लगाया गया। संस्था अध्यक्ष एवं रक्तवीर संदीप अग्रवाल ने बताया कि शिविर में 75 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ। इस दौरान डॉक्टर दिनेश नरूला द्वारा 121 तुलसी पौधों का वितरण भी किया गया। इसके अलावा सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री भी वितरित की गई। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स ईश्वर की कृपा से तैयार किए हैं जो सैकड़ों दान सैकड़ों धर्मों से बढ़े। आज की तारीख में जिस तरह बच्चे लोग प्रेरित होकर के, जिनमें डॉक्टर्स हैं, शहर के बड़े उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, इवन बेटियां आई हैं हमारी, मेरी स्टूडेंट्स आई हैं जो मेरे से 20 साल पहले पढ़ी है, कोई पटौदी से आई है, खैरतल से आई है। ये बेटियां रक्तदान कर रही हैं। और मैं अभी एक बहुत अच्छी बात मेरे मुंह से निकली, यदि खून सड़कों पर बह रहा है, दंगों में बह रहा है, तो शायद मैं समझता हूँ वो सबसे खराब ब्लड डोनेशन होगा, वो सबसे खराब तरह का रक्त होगा।
रक्त वो बेहतर है जो आपके शरीर से निकले तो सही, लेकिन किसी बीमार के, किसी व्यक्ति के काम आ सके। इससे बड़ी कोई मानवीय सेवा नहीं है। आप लाख मंदिर मस्जिद जाइएगा, लेकिन यदि आप मानवीय सेवा कर रहे हैं तो सबसे बड़ा धर्म है। गुरुजी रहे हैं डॉक्टर विनीत चौहान जी। 98-99 में मैंने इनसे शिक्षा प्राप्त की थी, 11वीं 12वीं की शिक्षा इन्हीं से प्राप्त की थी। केमिस्ट्री के टीचर रहे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। इंसान बहुत अच्छे हैं, गुरु बहुत अच्छे हैं, कवि बहुत अच्छे हैं। इस उपलक्ष्य में हमारी टीम हर बार जिसका भी जन्मदिन होता है, हमारे ग्रुप में, हमारी टीम में, हमारे सदस्यों में, हमारे आसपास, मैं तुलसी के पौधे वितरण करता आ रहा हूँ पिछले 7 सालों से और 5000 प्लस अब तक तुलसी के पौधे में वितरण कर चुका हूँ। गुरुजी एक मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमेशा की तरह। मेरे तमाम युवा साथी जो ये समझते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है या सुई का बहुत दर्द होता है, तो दोस्तों आज 71वीं बार रक्तदान कर रहा हूँ। लोग कहते हैं दान करो और किसी को बताओ मत, पर ये ऐसा दान है जो बताना पड़ता है लोगों में जागरूकता लाने के लिए। 19 मई सन 2000 जब मैंने पहली बार रक्तदान किया था तब इतनी जागरूकता नहीं थी। तब मेरे माता पिता मुझे मना करते थे, पर मैं चोरी छुपे रक्तदान करके आता था। आज तो बहुत ज़्यादा जागरूकता इस क्षेत्र में आ गई है। मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करूँगा, रक्तदान कीजिए। आपके द्वारा दिया गया रक्त 3 लोगों की ज़िंदगी बचाता है। और आज हमारे आदरणीय गुरुदेव विनीत चौहान जी का जन्मदिन है। पिछले 10 साल से मैं और मेरे साथी डॉक्टर केशव सोनी, डॉक्टर नरूला, हम सभी लोग मिलकर सबका जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। इसी तरह तुलेड़ा गांव में SC/ST सेल के DSP सुरेश कुमार द्वारा पौधरोपण किया गया। जिला पार्षद जगदीश जाटव के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं DSP ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को 15 पौधे लगाने चाहिए, जिससे पर्यावरण को संतुलित किया जा सके। इस मौके पर ग्रामवासियों ने DSP का साफा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही करीब 50 पौधे लगाए गए। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित प्रीत विहार हाउसिंग बोर्ड के मुख्य नाले की सफाई नगर निगम द्वारा की जा रही है। क्षेत्रीय निवासी विजेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि सफाई ढंग से नहीं हो रही और इसके लिए JCB लगाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि नाले की गंदगी को सड़क पर डाल दिया जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी होती है। इसके अलावा मच्छर पनप रहे हैं। उन्होंने मुख्य नाले की टूटी दीवार की मरम्मत और 200 फीट रोड तक ढंग से सफाई पर जोर दिया है। नागरिकों के अनुसार नाले की खराब हालत के कारण स्थानीय भूखंडों की कीमत भी नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने महापौर और आयुक्त से समय समय पर निरीक्षण का आग्रह भी किया है। अगर इस नाले की प्रॉपर तरीके से सफाई हो जाए, और जब तक सफाई होना संभव नहीं है जब तक इसमें JCB को नीचे नहीं उतारा जाए ऊपर से, क्योंकि JCB से इस तरह साफ़ नहीं हो पाता है। अच्छा, गंदगी को जब ये बाहर निकालते हैं तो उसमें भी बहुत लंबा समय लेते हैं। उसके बाद जो पड़ा रह जाता है, जैसे ट्रॉली वगैरह में भर के ले जाते हैं, लेकिन वो भरा हुआ जो रह जाता है वो शेष इधर उधर मकानों में उड़ता रहता है। अगर इसकी पूरी सफाई हो जाए, ये अगर सड़क पूरी निकल जाए तो 200 फुट से टच हो सकती है और भविष्य में गवर्नमेंट को इससे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है और ज़मीन का सदुपयोग किया जा सकता है। अब लगता है कि जो नीचे का जो नाले का वो है धरातल है, वहाँ तक सफाई नहीं हो पा रही है, आधा कचरा नहीं हो पा रही, क्योंकि JCB जब ऊपर से सफाई करती है तो सवाल ही नहीं कि नीचे तक सफाई हो पाए। जब तक JCB को नीचे नहीं उतारा जाएगा तब तक ये नाले की सफाई प्रॉपर नहीं हो सकती। चाहे ये हर साल करते हैं, पैसा मतलब उसका कहते हैं सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग ही है कि नाले में फिर गंदगी आती है, फिर बाहर निकाल देते हैं, फिर गंदगी आती है, बाहर निकाल देते हैं, और उससे फिर गंदगी इतनी होती है कि मकान जो हैं सटे हुए हैं जो नाले के नज़दीक, वो परिवार तो काफ़ी दुखी है इस चीज़ से। बदबू के साथ साथ मच्छर वगैरह और फिर जहरीले कीड़े तक निकल आते हैं, सांप वगैरह इस तरह से आते रहते हैं। तो अब कचरा आपको लग रहा है कि जो नाले के आसपास इन्होंने इकट्ठा कर रखा है, थोड़ा थोड़ा लेके भी जा रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम ठीक नहीं है। दरअसल क्या है कि अधिकारी लोगों से कई बार शिकायत करी, मुख्यमंत्री के 181 पर भी हमने शिकायत की है, मैंने खुद ने, कि प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं करते और ये बहानेबाजी करके कि अब क्या आएंगे तब किसी को भेजेंगे नाले, क्योंकि JCB से तो 100% सफाई प्रॉपर हो नहीं सकती जब तक इसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता, या कोई कर्मचारी सफाई कर्मचारी हो जो झाड़ू दे करके इकट्ठा कर दे, उसको भरवा दे। सर, इसकी नाले की दीवार भी टूटी हुई है? हाँ, दीवार टूटी हुई है, कई जगह से टूटी हुई है, जिसमें पशु भी नीचे गिर जाते हैं कई बार, जिसको हमने रेस्क्यू करके निकलवाया पशु।
तो अब लगता है कि इस नाले पे नगर निगम को प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। बहुत अरबों की ज़मीन है इनके पास, बहुत मतलब कीमती जगह है ये। अगर प्रॉपर तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो बहुत कीमती जगह है जो निकल सकते हैं। बहरोड विधानसभा क्षेत्र के गांव नांगल मेहता में शहीद रविंद्र कुमार यादव की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर एवं भाजपा नेता मोहित यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ ही परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने मोहित यादव के जरिए 80 लाख की लागत से सड़क बनवाने का ऐलान करवाया। यह सड़क सोम के कुएं से लेकर नांगल मेहता होते हुए बिरनवास तक बनाई जाएगी। ग्रामीणों ने बहरोड में 446 ट्रांसफार्मर लाने के लिए भी उनका आभार जताया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष उमेद भाया, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर आदि मौजूद रहे। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने हथियारों के बल पर लूट को अंजाम देने वाले गैंग का खुलासा कर 2 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के अनुसार कृष्णा कॉलेज जालूकी से अपने गांव जा रहे परिवादी के साथ इन शातिरों द्वारा नकदी एवं बाइक लूटने को अंजाम दिया गया था। एक अन्य मामले में इन शातिरों ने सिरमौर गांव के पास एक मुनीम से 2,45,000 रुपए छीन लिए थे। पुलिस ने आरोपी आकाश और नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जैसा आप गोविंदगढ़ थाना में पिछले कुछ दिनों में 2 लूट की वारदातें हुई। दोनों की सिमिलर मोडस ऑपरेंडी थी। जब कलेक्शन एजेंट या मुनीम नॉर्मली दिन भर का कलेक्शन करके जाते तो उनको चोट पहुंचाकर या हथियार दिखाकर उनसे लूट कारित की जाती थी। इस मुकदमे में कार्रवाई करते हुए जो गोविंदगढ़ एसएचओ और सीओ की टीम थी, उनको 2 आरोपी, एक का नाम है नरेश गुजर और दूसरे का नाम है राम अवतार गुजर, जो दोनों ही जिला डीग के निवासी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया है। इन्होंने ये दोनों वारदातें कबूल की है, पर इनसे पूछताछ में पता लगा कि ये एक बड़ा अंतर्राज्यीय गैंग है जो डीग, भरतपुर, जयपुर, दौसा, अलवर, मथुरा और इवन एनसीआर के कुछ इलाकों में हरियाणा में हथियार के बल पर लूट करने का एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग चला रहे हैं। इनके अन्य सदस्यों के नामों का भी खुलासा हुआ है। अभी तक इन्होंने करीब 15 इस तरह की गंभीर वारदातें कबूल की हैं। इनको रिमांड में लिया जा रहा है और एक स्पेशल टीम का गठन किया है जो इनसे पूछताछ करेंगे। जो भी वारदातें इन्होंने कबूल की हैं उनमें उनका खुलासा करेंगे और जो सामग्री इन्होंने लूटी है वो बरामदगी करने के प्रयास किए जाएंगे। इस प्रकार एक बड़ी गैंग पकड़ना ये एक जिला पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और इससे उम्मीद है कि इस इलाके में जो लगातार लूट और इस तरह की वारदात चल रही थी उस पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। कठुमर उपखंड के ड्योठाना गांव में एक गाय कुएं में गिर गई। ग्रामीणों ने 5 घंटे की भारी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से उसे बाहर निकाल लिया। समाजसेवी हेतराम चौधरी ने बताया कि गाय को बाहर निकालकर उपचार कराया गया है। इस दौरान विक्रम सिंह, सौरभ, मीनाती मीना, वीर सिंह, उमेश, धर्म सिंह और पप्पू सिंह आदि ने गाय को बाहर निकालने में मदद की। अलवर साइबर थाना अरावली विहार थाने के कैंपस में संचालित होगा। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि वर्तमान साइबर थाने में जगह पर्याप्त नहीं थी। उधर वैशाली नगर थाना अंतर्गत एक भूमि पुलिस को थाने के लिए अलॉट हो चुकी है। बजट आते ही इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि साइबर फ्रॉड की समस्या होने पर फिलहाल अरावली विहार थाने के कैंपस में संचालित साइबर थाने में संपर्क कर सकते हैं। में साइबर पुलिस थाना जो मोती डूंगरी में पुलिस परिसर था वहाँ पर संचालित है, परंतु साइबर थाने में बड़ी मात्रा में आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और वहाँ पर कोई भी हवालात ना होने से काफ़ी प्रशासनिक असुविधा हो रही थी और ये डर था कि किसी दिन कोई मुलजिम पुलिस की कस्टडी से भाग भी सकता है या कोई वारदात हो सकती है। ऐसे में टेम्परेरीली पुलिस थाना अरावली विहार के जिस परिसर में एफएसएल और डीएसटी के कार्यालय संचालित थे उनको खाली कराकर वहाँ पर साइबर थाने को संचालित किया जा रहा है। एफएसएल और डीएसटी को जो वर्तमान में जहाँ साइबर थाना मोती डूंगरी में संचालित हो रहा था वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। वैसे साइबर थाने के लिए हमें वैशाली नगर इलाके में एक ज़मीन अलॉट हो चुकी है। जैसे ही राज्य सरकार से इसके निर्माण के लिए बजट प्राप्त होगा, नए थाने का शीघ्र ही वहाँ निर्माण कराया जाएगा। पर तब तक जनता की सूचना के लिए है कि अब साइबर पुलिस थाना भी पुलिस थाना अरावली विहार के कैंपस में ही संचालित है। और चलते चलते एक नज़र हेडलाइंस पर।
होटलों और फार्म हाउसों पर जल्द चलेगा बुलडोजर। सिलीसेड से जैसमंद के बहाव क्षेत्र को कर रहे हैं बाधित। दुस्साहसी युवकों को भाया सिलीसेड और रील बनाते 10 लोग दबोचे। पहले भी हुई थी 16 युवाओं की गिरफ्तारी। पीएनबी अधिकारी ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। मंडी मोड़ ब्रांच में कार्यरत था जयपुर निवासी मृतक। और नलों से नाले का पानी आने के कारण बीमारियों का बना अंदेशा। गायत्री मंदिर रोड क्षेत्र में है बदतर हालात। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।